तो सामीन इकराम, आज मैं आपको अपने एक दोस्त, चाइनीज दोस्त है मेरा, उससे आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। उसका नाम है सुलेमान सीनी। मुझसे उम्र में यकीनन छोटा है, मदीना यूनिवर्सिटी से फारग है, दुबला पतला है, छोटे से कद का है, लेकिन जितने छोटे कद का है उतना बड़ा आदमी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो बेशुमार ज़हीन फ़तीन लोग देखे हैं उनमें से वो एक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि सबतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमन ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कि क़यामत वाले दिन 7 किस्म के आदमी ऐसे होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे जिस दिन और कोई साया नहीं होगा। और उन 7 खुशकिस्मत लोगों में से फरमाया रजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, कि 2 आदमी ऐसे हैं जो अल्लाह के लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, मिलते हैं तो अल्लाह के लिए, जुदा होते हैं अल्लाह के लिए। मोहब्बत, प्यार, दुश्मनी, हमारा पैमाना किसके लिए? अल्लाह के लिए। सलमान सीनी से मैं कहा करता हूँ कि सलमान देखो मेरी बात सुनो, मेरा तेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ कलमे का रिश्ता है, और तुम वो आदमी हो जिससे मैंने कभी कोई ना मुफाद उठाया है, ना तूने मुझसे उठाया है, ना मैंने तुझसे कर्जा लिया है, ना तूने मुझसे कर्जा लिया है। तो क़यामत वाले दिन मैंने तुझे अल्लाह के रूबरू पेश करना है और मैंने कहना है कि या अल्लाह, ये वो बंदा है जिससे मैं तेरी ज़ात के लिए मोहब्बत करता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने मुझे बताया, उसने कहा कि अब्दुल मालिक, मैंने तुम्हारे नाम के साथ ये लिखा है कि रफ़ीक फिल जन्ना, यानी रफ़ीक फिल जन्ना आप समझते हैं कि जन्नत का रफ़ीक है। अब्दुल मालिक मेरा जन्नत का रफ़ीक है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। सलमान सीनी के बारे में मैं अगर वाक़अतन लंबी बातें की जा सकती हैं, अजीम आदमी, इंतहाई ज़हीन फ़तीन, और मैंने अर्ज़ किया मदीना यूनिवर्सिटी से फारग, और अरबी ज़बान उसको इतनी अच्छी आती है कि उसने किताबें लिखी हैं अरबी ज़बान के अंदर। हमने जो कुरान पाक का चाइनीज़ ज़बान में तर्जमा दारुल इस्लाम ने किया, उसका असल सेहरा वो सलमान सीनी के नाम ही जानता है। मुझे तो अरबी चाइनीज़ ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं आता है। तो चाइनीज़ में जब हमने तर्जमे का प्रोग्राम बनाया तो मैंने उससे कहा कि देखो, हमें कोई आदमी चाहिए, अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। तर्जमा तो बड़ा पुराना हुआ है चाइनीज़ ज़बान में कुरान पाक का, लेकिन उसने अपने एक दोस्त डॉक्टर हबीबुल्लाह, उसको हमें दिया। और मुझे वो दिन याद है बड़ा अच्छा। मैं चाइना में था और निम्बो एक शहर है, तकरीबन वहाँ से कोई 200-250 किलोमीटर की मुसाफत पर शंघाई शहर है। और शंघाई इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा शहर है। मुझे याद है कि जिस वक्त वहाँ से, उस वक्त एक तकरीबन 16-18 साल पुरानी बात है, 16-17 साल, तो मेरा जो एग्जेक्टिव था निम्बो में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो मुसलमान हो गया। तो मैंने शंघाई में आना था, तो उसने उस वक्त तक GPS का मुझे नहीं पता था। तो टैक्सी के अंदर उसने मुझे बैठाया और उसने GS क्या उसको कहते हैं, GPS के ऊपर लिखा उसने एड्रेस, और मुझे ऐसे ना थपथपाते हुए कहने लगा, मिस्टर मुजाहिद, डोंट वरी, यू विल रीच ऑन योर डेस्टिनेशन विदाउट एनी। क्या भाई, ये ड्राइवर को पता होगा? वो बाद में मुझे पता चला कि ये कमाल ड्राइवर का नहीं है, वो GPS का है। होटल था, मुस्लिम रेस्टोरेंट था, अजीज़ो, हम वहाँ पे बैठ गए और भी मुसलमान आ गए वहाँ पर। और क्योंकि मुस्लिम रेस्टोरेंट था तो उन्होंने एक कमरा छोटा सा बनाया हुआ था नमाज पढ़ने के लिए। मेरी खुशकिस्मती, मुझे कहने लगे, मुजाहिद साहब आज अजान आप दें। इंसान की तबीयत, इंसान के ऊपर मुख्तलिफ कैफियत आती रहती हैं। मैंने सोचा, मैंने कहा अब्दुल मालिक, चाइना की सरजमीन जो कम्युनिस्टों की सरजमीन है, जिसमें इस्लाम का नाम लेना भी बाज़ औक़ात जुर्म बन जाता है,
मैंने अपनी किताब के अंदर लिखा है, फिर मेरी आवाज़ बुलंद होती चली गई। नमाज का वक्त आया, जिस वक्त जमात खड़ी होने लगी, मुझे कहने लगे मुजाहिद साहब आज आपने जमात करानी है। नमाज पढ़ने के बाद बैठ गए। कहने लगे कि ये होटल, जिस होटल के अंदर हम बैठे हुए हैं, ये मुसलमानों के अमलाक में से है। अजीजों, आपको ताज्जुब होगा कि चाइना में मुसलमानों का बहुत सारा औकाफ मौजूद है। इसी हबीबुल्लाह की जिसकी मैं बात करने लगा हूँ, इसने बुखारी शरीफ का चाइनीज़ ज़बान में तर्जमा किया और काफ़ी साल लगा दिए तर्जमा करने में। अब जिस वक़्त उसको शाया करने का मौका आया तो कई जिल्दों में था काम। मुझे उन्होंने पेशकश की, कहने लगे जी कि आप छाप दें, हमारे पास वसाइल नहीं थे। और आपको ये खुशी होगी कि वो बुखारी शरीफ का तर्जमा जो चाइनीज़ ज़बान के अंदर हुआ, 10,000 नुस्खा, वो मुसलमानों के औकाफ में से उसको पैसा दिया गया और उस औकाफ में से वो पैसा लेकर उसको छाया किया गया। मैं बात कर रहा था कुरान पाक के तर्जमे की। उस होटल के अंदर मुसलमान आ गए, वो हबीबुल्लाह भी आ गया जिसने बाद में तर्जमा किया हमारे लिए। और फिर हम वहाँ पर कई घंटे बैठे रहे। वो ज़िंदगी की मेरी बेहतरीन, अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी वापसी के लिए, बेहतरीन रातों में से एक रात थी जिसमें हमने कई घंटे कुरान पाक का तर्जमा, उसका मनसूबा बंदी और उसके बारे में बातें होती रहीं। सलमान सीनी जो है, इसने 250 से ज़्यादा मसाजिद तामीर करवाई। इसका एक इलाका है जिसका नाम है लंजो। ये बीजिंग से तकरीबन 1000 किलोमीटर शमाल की जानब वाक़या है और उसमें मुसलमान काफ़ी बड़ी तादाद में बसते हैं। पिछले दिनों की बात है, मैंने अर्ज़ किया ना कि जिसके साथ करीबी लगाव हो तो आदमी उसकी एक एक बात के ऊपर, मैंने एक दिन उसको पकड़ा, मुझे याद है, अपने ऐसे बगल में आ जाता है तो मैं उसको लेकर अपने घर चला गया। मैंने कहा सलमान बात सुनो, ये मेरा घर है, वल्लाह जो चीज़ चाहो उठा के ले जाओ, मुझे खुशी होगी कि तू मेरे घर में आया है, मांगो मुझसे क्या मांगते हो। तो हम दोनों ने आखिर में यही कहा कि हम दोनों अल्लाह ताला से जन्नत मांगते हैं कि जन्नत में हमें इकट्ठा कर दे। माली तौर पर वो बंदा बहुत अमीर है, बल्कि सच्ची बात पूछते हैं मुझसे आपसे कहीं ज़्यादा अमीर आदमी है। 3 साल पुरानी बात है, मैं कुआलालंपुर गया तो मेरे इल्म में था कि सलमान वहाँ पे रहता है। मेरे अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे हमारा मंदूब है दारुस्सलाम का, मेरे लिए मौका था। लेकिन एयरपोर्ट पे कौन लेने के लिए आए तो मैंने सलमान को फ़ोन किया। मैंने कहा सलमान मैं चाहता हूँ तू आ, इसलिए कि कुआलालंपुर का एयरपोर्ट और शहर खासा दूर है, तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत बन जाती है। रात का वक्त है, हमारी बातें कभी ख़त्म नहीं हुई। उसको अरबी मैंने अर्ज़ किया कि अरबी उसकी बहुत अच्छी है, थोड़ी बहुत मुझे भी अरबी आती है, हमारी आपस में कम्युनिकेशन जो है वो अरबी ज़बान के अंदर ही होती है। मैं उससे मुसलमानों के हालात सुनना चाहता था। मेरे अजीज़ों, ये मौजू एक लंबा मौजू है। मैं इंशाअल्लाह अगली किसी नशिस्त के अंदर सलमान सीनी के बारे में आपको बताऊंगा कि उसने लंजो के अंदर 1 एकड़ से बड़ी जगह पर मस्जिद बनाई है। वो मस्जिद कैसे बनी, कितने वो फ्लोर में है, कितने उसके बेसमेंट है, कितनी उसकी बड़ी पार्किंग है। इतनी बात कह के बात को ख़त्म करता हूँ। ज़हीन आदमी मुसलमान, सुभान अल्लाह, पैसे उसके बाद ही ख़त्म हो गए। सलमान मस्जिद बनानी थी, उसने क्या किया, एक बड़े ताजर के पास, मुसलमान ताजर था वो, उसके पास गया। उसको कहने लगा बात सुन यार, हमारे पास पैसे कोई नहीं है और हमें वाइट मनी चाहिए, यहाँ की लोकल पैसा चाहिए, बाहर से पैसा नहीं चाहिए। ऐसा कर तू मस्जिद बना दे। ये जो पार्किंग है, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बाद में बताऊंगा, गालबन 200 गाड़ियाँ उसमें पार्क हो सकती हैं या उससे ज़्यादा। कहने लगा 20 साल के लिए मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ कि ये तुम मुझसे किराए पे ले लो और इसका किराया एडवांस पे कर दो। इस पार्किंग का किराया एडवांस पे कर दो और हमें ये मस्जिद बना दो। उस मस्जिद की तस्वीरें जो हैं
वो मेरे मोबाइल के अंदर महफूज हैं। अजीज़ों, मैं आपसे हमेशा ये बात कहता हूँ, बड़े बड़े काम सोचा करें, बड़े बड़े काम किया करें, छोटे काम ना सोचा करें। मुसलमान अपने गोल छोटे ना रखें, बड़े गोल रखें, बड़ी सोच रखें। सलमान सीनी की तरह बने। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।